कि निसर्ग तूफान से सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र पर है। तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ से टकरा सकता है। रायगढ़ और मुंबई के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। मतलब तूफान आया तो मुंबई निशाने पर हो सकती है। खतरे को देखते हुए मुंबई में समुद्र के आसपास के इलाकों में हलचल काफी बढ़ गई है। मुंबई के अक्सा बीच पर पुलिस और लाइफ गार्ड के जवानों को गश्त करते हुए देखा गया। बीच पर लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। बीएमसी की तरफ से एक सूचना दी गई है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि समंदर के किनारे ना कोई आए, क्योंकि स्थिति इस वक्त धोखादायक बनी हुई है, यानी खतरनाक बनी हुई है। मुंबई से कुछ ही दूरी पर ठाणे जिले के वसई में तो समुद्र के आसपास बनी झुग्गी बस्ती को खाली करा लिया गया। वहां एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई। ठाणे के पड़ोसी जिले पालघर में भी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया। जो दुकानें हैं आसपास, आप देखिए इस समुद्र के किनारे जो दुकानें वगैरह लगी थी, जो गुमटियां हैं, उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। ठाणे के उत्तन इलाके में भी लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम एनडीआरएफ और प्रशासन की तरफ से तेज कर दिया गया। तकरीबन 10,000 की आबादी वाला ये जो गांव है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। साफ तौर पे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने की कोशिश है। पालघर में तो प्रशासन ने ये घोषणा भी कर दी कि वहां खतरे को देखते हुए एक दिन बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। मतलब लोगों को एक दिन बिना बिजली के रहना होगा। इसके अलावा दुकानों और फैक्ट्रियों को भी बंद रखा जाएगा। 3 तारीख को पूरा एक दिन पूरा ही बंद रखेंगे, दुकान भी बंद रखेंगे और इंडस्ट्री जो है यहाँ की वो भी बंद रखेंगे। निसर्ग तूफान से नुकसान कम हो, इसके लिए सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में भी कई इलाकों को खाली कराया गया। साथ ही वहां पर एनडीआरएफ की एक टीम को भी तैनात किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 6 टीमों को अलग से तैयार रखा गया है, जो तूफान के आने पर अलग अलग जिलों में मोर्चा संभालेंगी। निसर्ग तूफान इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि 1891 यानी 129 साल बाद महाराष्ट्र पर अरब सागर से इस तरह का कोई खतरा पैदा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 129 साल बाद ऐसा हो सकता है जब अरब सागर में कोई तूफान सक्रिय होने के बाद जून के महीने में महाराष्ट्र से टकराए, और वो भी पूरी ताकत के साथ। ताकत का मतलब इस तूफान से। मौसम विभाग ने निसर्ग तूफान को गंभीर श्रेणी में रखा है। अनुमान है कि यह तूफान बंगाल और ओडिशा में आए अम्फन तूफान की तरह ही ताकतवर और खतरनाक साबित हो सकता है। तूफान के दौरान मौसम विभाग ने 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की। साथ ही कई जिलों में भारी बारिश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मुंबई पर निसर्ग तूफान के खतरे ने सरकार की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि निसर्ग तूफान के दौरान मुंबई में बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई को नुकसान पहुंचने का डर है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई कोरोना से पहले ही जूझ रही है और हजारों मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। मुंबई की मेयर ने तो खुद ये बात मानी कि अगर तूफान के दौरान अस्पतालों की बिजली चली गई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। लाइट नहीं जाते तो हमारी पूरी तैयारी है, और जैसे आते हैं पेशेंट या बाकी भी, तो उनके लिए हम रेडी हैं। निसर्ग तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सूरत, वलसाड, नवसारी, मुंबई में एक दिन पहले ही लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई थी। निसर्ग तूफान का खतरा महाराष्ट्र की तरह गुजरात पर भी है। खतरे को देखते हुए दक्षिण गुजरात के 7 जिलों में चेतावनी जारी की गई। और जैसे महाराष्ट्र में मुंबई तूफान के निशाने पर हो सकती है, ठीक उसी तरह गुजरात में सूरत पर खतरा मंडरा रहा है। सूरत में तो पिछले 24 घंटे में रुक रुक कर बारिश भी जारी है। वहां एनडीआरएफ और प्रशासन की तरफ से कई गांवों को खाली कराते हुए भी देखा गया। सूरत की तरह वलसाड के उमरगाम शहर में भी सैकड़ों लोगों को समुद्र के पास वाले इलाकों से निकालकर एक स्कूल में ठहराने का इंतजाम किया गया। वलसाड और जो उमरगाम करके जो जगह है, वहाँ की काफ़ी गांव जो हैं वो इससे इफेक्टिव हो सकते हैं, जिसको लेके तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण गुजरात के जिलों पर ही निसर्ग तूफान का खतरा सबसे ज्यादा रह सकता है। जो साउथ गुजरात है, लाइक दमन, दादरा, नगर हवेली, वलसाड, नवसारी, तापी, डांग, सूरत, ये सब एरिया में इम्पैक्ट है। तूफान से निपटने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के साथ इस पर लंबी बैठक भी की। और जिन जिलों में तूफान को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है, वहां लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम जारी है। सरकार के मुताबिक दक्षिण गुजरात के 7 जिलों में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा चुका है। इन 7 जिलों में सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, भरूच, भावनगर और अमरेली हैं। इन जिलों पर तूफान का ज्यादा खतरा है। ये सभी जिले दक्षिण गुजरात में हैं, मतलब दक्षिण गुजरात को निसर्ग तूफान से सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए गुजरात के इन जिलों में एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात किया गया है। हर टीम में 30 जवान होते हैं। इस हिसाब से
गुजरात के 7 जिलों में एनडीआरएफ के 300 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। गुजरात की तरह केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दमन में भी एनडीआरएफ की 2 टीमों को लगाया गया। महाराष्ट्र में कुछ ही घंटों बाद निसर्ग तूफान दस्तक दे सकता है। निसर्ग तूफान अभी अलीबाग से करीब 140 किलोमीटर है दूर। तूफान की आशंका को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अरब सागर में कम दबाव के बाद तैयार हुआ निसर्ग साइक्लोन अलीबाग के समुद्री पट्टे पर आज जो है वो दस्तक देगा। तकरीबन 11 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है, जब मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि निसर्ग साइक्लोन अलीबाग के तट पर पहुंचेगा, स्ट्रोक करेगा और इसके बाद तकरीबन 115 किलोमीटर से लेकर 125 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं बहेंगी। इसके अलावा मूसलाधार बरसात होगी और स्थितियां गंभीर भी हो सकती है। यही वजह है कि आसपास का जो पूरा इलाका है उसे सैनिटाइज कर दिया गया है, वहां से लोगों को हटा दिया गया है और सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ब्लैकआउट रखा गया है, यानी कि पूरी बिजली की सप्लाई जो है वो काट दी गई है। किसी भी तरह की दुर्घटना ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं और साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि जो हल्की बरसात शुरू हुई है वो तकरीबन 11 बजे के बाद एक विकराल रूप धारण कर सकती है और इसी के मद्देनजर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की 3 टीमें जो है मौजूद हैं। इसके अलावा मुरुर जजीरा में जहाँ पे कोस्ट गार्ड का बेस है वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई गई है, वहाँ के लोगों को भी वहाँ से हटाया गया है। इसके अलावा रेवदांडा और साथ ही साथ अलीबाग से लगा हुआ जो समुद्री किनारा है वहाँ पर लोगों के आने जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोशिश ये है कि 11 बजे के बाद जब ये निसर्ग साइक्लोन जो है वो अलीबाग के बीच पर पहुँचे, हिट करे, उस दरमियान किसी भी तरह की आपात स्थिति तैयार ना होने पाए, किसी भी तरह की जनहानि ना होने पाए, इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है और साथ ही साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जनहानि और कहा जाए कि आर्थिक हानि को रोकने की एक कोशिश जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।